नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस चैनल पे करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी, और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराता हूँ मैक्सिमम चैनल पे आपको वही क्वेश्चन अगले दिन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो ये जो दिवस है ये आज मनाया जाता है, यानी कि 12 जून को। ठीक है, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दिन का उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चाइल्ड लेबर जो है 14 वर्ष से कम के उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके का काम कराना जो है यहाँ पर गैर कानूनी माना गया है। तो चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए 12 जून को जो है बाल मजदूरी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की जो थीम है वो कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को इस महामारी से बचाने के लिए थीम रखी गई है। कोविड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ। कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। अच्छा, यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो ये जो दिवस है इसकी थीम रखी गई है कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना। ठीक है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन कोविड-19 टाइम्स। ठीक है, कोविड-19 टाइम्स। तो ये बेसिकली ये जो थीम रखी गई है ये थीम इसकी ये है। ठीक है, जो मैंने रेड कलर में डार्क में लिखा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कुछ न्यूज़पेपर में इसी को थीम बना के लिख दिया गया है। तो ये जो थीम है बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है इस वक्त, तो इस दरमियान बच्चों को जो है चिल्ड्रन जो हमारे बच्चे हैं उनको जो है मतलब और भी ज़्यादा जो हम उनको एक तरीके से कह सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये थीम रखी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे अगर एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में ये भी हो तो आप इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट में दोनों ही थीम के तौर पे लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जून 2020 में जगन्ना चेदुडो योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। जगन्ना चेदोडू योजना। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर से स्पेलिंग में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो योजना है ये आंध्र प्रदेश की योजना है। सो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, जगन्ना चेदोडू योजना। ठीक है, ये योजना आंध्र प्रदेश की योजना है। इसके अंतर्गत जो हमारे जो नाई हैं या फिर जो प्रेस करने वाले हैं या धोबी लोग हैं, इसके अलावा जो सिलाई करने वाले जो टेलर लोग हैं, तो उनको जो है 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये ऐसे लोग हैं जिनका कोविड-19 लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी हद तक जो है इन लोगों के पास काम नहीं था उस वक्त। ठीक है, बेरोजगार थे सबके सब। तो सरकार की तरफ से इनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार की ये योजना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। योजना से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जल्दी, तो उसमें मैं कई योजनाओं को कवर करने की कोशिश करूँगा डिटेल में। ठीक है, ये जो योजना है इसके अंतर्गत 2.47 लाख लोग जो है लाभान्वित होने का जो है यहाँ पर इतने लोगों को इसमें इस योजना के अंतर्गत चुना गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। अगर मैं आपको आंध्र प्रदेश ले चलूँ तो फटाक से आप मुझे यहाँ पर से कमेंट करके बताएंगे कि कितने राज्यों से जो है आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश की सीमा लगी हुई है, कर्नाटक से लगी हुई है, तेलंगाना के साथ लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ लगती है और उड़ीसा के साथ लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पुडुचेरी आपको ये जो है दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो राजधानी है वो अमरावती है। वैसे हैदराबाद से अभी फ़िलहाल में काम चल रहा है, कई बार हम लोग वैसे डिटेल में बात कर चुके हैं। अमरावती आप याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जून 2020 में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। एक पुरस्कार है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो सम्मान है ये शोभा शेखर को दिया गया है, शोभा शेखर को चुना गया है। महारानी का जन्मदिन है
इस साल, तो उसी उपलक्ष्य में जो है मतलब इस साल जो जन्मदिन होने वाला है तो उसी दिन जो है इनको ये सम्मान दिया जाएगा। शोभा शेखर ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन के संस्थापक हैं और इनको जो ये सम्मान है ये भारतीय संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, शोभा शेखर, नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि योजना आयोग के पूर्व सदस्य कौन हैं जिनका या उनका जून 2020 में निधन हो गया। कौन थे योजना आयोग के पूर्व सदस्य जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि ए वैद्यनाथन का अभी रिसेंटली निधन हो गया है 88 वर्ष की आयु में। 1962 से 1972 तक ये योजना आयोग के परीक्षीय योजना प्रभाग के सदस्य रहे। इसके अलावा 1972 से 1976 तक ये जो है विश्व बैंक में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। उस वक्त ये थोड़ा सा चर्चा में आए थे जब 2008 में मुंबई में जो है ताज महल होटल में हमला हुआ था, ताज होटल में, तो उस वक्त ये भी जो है होटल में ही मौजूद थे। तो ये उन चुनिंदा लोगों में से थे जो इस आतंकवादी हमले के दरमियान जिंदा बचे थे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया, ए वैद्यनाथन का। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है? पंचवटी योजना का शुभारंभ अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, एक योजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की, जिसके तहत प्रत्येक विकासखंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित किए जाएंगे। इसका लक्ष्य ये है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो बुजुर्ग लोग हैं वो खाली समय में इन पार्कों में अपना समय व्यतीत कर सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा पंचवटी योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद हम लोग यहाँ पर से अगर मैप में देख लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो हरियाणा से लगी हुई है। इसी तरीके से पंजाब से जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से देखोगे तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से भी जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। उसके अलावा ऊपर की साइड 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ग्रीन कलर का है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करवाना मैं भूल गया था तो आप इसको याद रख सकते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क जो है वो अभी रिसेंटली हल्द्वानी में खोला गया। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो पार्क है ये 18 एकड़ में फैला हुआ है। 500 से अधिक जो वनस्पतियां हैं वो इस पार्क में मौजूद हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड के लिए काफ़ी वैकेंसीज़ हैं अभी जो कि उत्तराखंड के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं उन वैकेंसीज़ के लिए। तो आप याद रख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। जैव विविधता पार्क जो है वो हल्द्वानी में स्थित है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जून 2020 में एम-पेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी के लिए किसके साथ भागीदारी की है। सो अभी रिसेंटली एम-पेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो मास्टर कार्ड एम-पेस को कार्डलेस एटीएम लॉन्च करने में मदद करने वाला है। तो ये दोनों के बीच में समझौता हुआ है एम-पेस और मास्टर कार्ड के बीच में, जिसके तहत लोग बिना एटीएम को छुए जो है यहाँ पर पैसा निकाल पाएंगे एटीएम से। ठीक है, मास्टर कार्ड की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष और सीईओ हैं उनका नाम है अजयपाल सिंह बंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जून 2020 में किस राज्य में गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिली है। सो अभी रिसेंटली गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिली है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो नियम है ये संशोधित कानून है ये। ठीक है, किसमें संशोधन किया गया वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ यहाँ पर से। तो ये जो कानून है ये गौवध अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन में देखो, अच्छा एग्जाम में यहाँ पर से ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि हमसे क्या पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिली है, इसके लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया। तो क्या पता होना चाहिए आपको, गौवध अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया। तो जब संशोधन होता है किसी भी कानून में तो उसमें क्या है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन जोड़े जाते हैं।
ठीक है। तो वैसे ही इस कानून में भी जोड़ दिया गया है, अब अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और गाय को किसी तरीके की कोई क्षति पहुंचाते हैं तो आपको 7 साल तक की कारावास की सज़ा हो सकती है। हालांकि कुछ जगहों पर इसमें 10 साल तक की कारावास का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा अगर आप गौहत्या जैसे जुर्म में शामिल होते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है सज़ा के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक कौन हैं जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ सकता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर रतन लाल को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। कुछ पॉइंट लिखे हैं जो आपको याद रखने होंगे। ये जो पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार, इसको नोबल पुरस्कार माना जाता है कृषि क्षेत्र का, ठीक है। डॉक्टर लाल जो है वो भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 5 दशक से अधिक समय तक जो है मृदा की गुणवत्ता को लेकर काफ़ी काम किया है। विश्व के 4 महाद्वीपों में इन्होंने मृदा के संरक्षण के लिए और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार के तौर पे इनको 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा डॉक्टर रतन लाल जी का नाम। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जून 2020 में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि आईआईटी हैदराबाद। अभी रिसेंटली आईआईटी हैदराबाद ने कोविड-19 के लिए एक एआई आधारित परीक्षण किट विकसित की है। ये जो परीक्षण किट है ये बहुत कम लागत में तैयार की गई है और केवल 20 मिनट में जो है ये आपका जो कोविड-19 का जो टेस्ट है उसका रिजल्ट दे सकती है। अभी कोविड-19 के रिजल्ट में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये एक मील का पत्थर साबित होने वाली है ये किट। 550 रुपये पर इसकी जो है फिलहाल में प्रारंभिक लागत आई है और अगर इसको बड़े पैमाने पे बनाया जाता है तो 350 रुपये में जो है ये बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर से आपकी जानकारी के लिए ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हो कि जो आईआईटी हैदराबाद है ये देश का दूसरा शैक्षणिक संस्थान है जिसने कोरोना वायरस की जाँच किट बनाई है, ठीक है। हैदराबाद दूसरा संस्थान है आईआईटी हैदराबाद जिसने कोरोना वायरस की जाँच की कोरोना वायरस की जाँच के लिए किट विकसित की है। इससे पहले आईआईटी दिल्ली ने एक किट विकसित की थी, तो इसको जो है मान्यता मिल गई है। जो किट आईआईटी दिल्ली ने विकसित की थी, तो उस किट को जो है आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी थी, तो उसका इस्तेमाल जो है अभी फ़िलहाल में हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में कुछ ऐसे पूछा जाता है कि पहला शिक्षण संस्थान कौन है जिसने कोरोना वायरस की जांच किट विकसित की है, तो आप क्या याद रखोगे? आईआईटी दिल्ली। और दूसरा संस्थान कौन सा है? आईआईटी हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूबी स्पोर्ट नामक डिवाइस लॉन्च किए गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि केरल में। अभी रिसेंटली केरल में जो मास्क जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि जो मास्क होते हैं अब तो कपड़े वाले मास्क आ रहे हैं ना जिनको आप धुल सकते हो, लेकिन जो वैसे मास्क आते हैं जो क्लिनिकली आते हैं तो उसको डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूबी स्पोर्ट नाम का डिवाइस विकसित किया है। ये आपका जो मास्क है उसको डिस्पोज करने में मदद करेगा, ठीक है। इसको कोची स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है VST मोबिलिटी सोल्यूशन, तो इसने जो है विकसित किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से कौन श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक बने हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि साकिब यूसुफ। अभी रिसेंटली साकिब यूसुफ श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक बने हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साकिब यूसुफ जम्मू कश्मीर के वाडमाल ज़िले के रहने वाले हैं और ये श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक बनने वाले पहले स्थानीय व्यक्ति हैं। अभी तक कोई भी श्रीनगर का कोई भी व्यक्ति जो है, जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति श्रीनगर रेलवे का जो है मुख्य क्षेत्र प्रबंधक नहीं बना था। तो ये जो है पहले स्थानीय व्यक्ति हैं जो कि इस पद पे तैनात हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हैं आप।
देन बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और आप में से लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए वाला, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हुबली, ठीक है। तो ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई जो है 1400, सॉरी माफ़ करिएगा, 1400 मीटर के आसपास होगी, ठीक है। 1400 मीटर जो है इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, मतलब जो है लंबाई होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जून 2020 में किस राज्य में बागजान तेल कुआं में भीषण आग लगी है। ये जो बागजान तेल कुआं है ये कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी कुछ चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो बेफिक्र होकर कमेंट करिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। थैंक यू।